इतने सारे सोने के सिक्के मिले हैं। जाकर कमला को बताती हूँ। बुरे समय में उसने हमेशा साथ दिया है मेरा। जब से उसका एक्सीडेंट हुआ है उसकी तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती है। उससे जो पैसे लिए थे मैंने वो भी अब लौटा दूंगी। कैसी हो कमला बहन? कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? देखो ना, गंगा बहन बार बार चक्कर आ जाता है, जैसे शरीर में ताकत ही ना हो। घर में पानी नहीं है और मुझमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि नदी से पानी लेकर आऊं। क्या तुम मेरे लिए घड़े में पानी ला दोगी? तुम चिंता ना करो, मैं नदी से पानी भर ले आती हूँ। हे प्रभु, कहाँ गए मेरे सोने के सिक्के? कहीं नदी में तो नहीं गिर गए? कैसी किस्मत है मेरी। वापस नदी जाकर ढूंढती हूँ, शायद मिल जाए। मौसम भी बदल रहा है, लगता है बारिश होने वाली है। अभी नहीं गई तो सिक्के मिलेंगे भी नहीं। कमला की भी तबीयत ठीक नहीं है, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। महादेव, कहाँ जाऊँ मैं? हे प्रभु, कैसी विपदा है ये। माफ करना, मैंने तुम्हें इतना परेशान किया। बैठो ना तुम कुछ कह रही थी गंगा बहन, बता रही थी तुम। सब ठीक तो है ना बहन? तुमने जो मेरे लिए किया है उसके बदले तो ये कुछ नहीं है। बुरे समय में हम एक दूसरे के लिए काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। तुम आराम करो, मैं बाद में आती हूँ। क्यों, देख लिया ना आपने? मैं उसे पैसे देकर रहूंगी। ठीक है, दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। कैसी हो दीदी? आप कौन हो बहन? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं साधना हूँ, लेकिन मैं आपको पहचानती हूँ। आप गंगा मिठाई वाली है बहन। हाँ बहन, पर आपको कैसे पता? आपकी हाथ की मिठाई मेरे परिवार में सबको बहुत पसंद है। आप मुझे नहीं पहचानेगी सखी। ओह, लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रहा है। आपने एक बार मेरे बेटे के जन्मदिन पर स्वादिष्ट पकवान मिठाई बनाए थे। लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रहा है, ये मैंने कब किया? लेकिन मैं आपको नहीं भूली हूँ सखी। मेरे पति बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं उन स्वादिष्ट मिष्ठानों की कीमत आपको दूं। ये लीजिए पैसे। बहन, इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं। मेरे पकवानों की इतनी कीमत नहीं है बहन। पसंदीदा पकवानों की कीमत नहीं देखी जाती, आप इससे रखिए। आपको अब तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इन पैसों से अपनी बाकी की ज़िंदगी बड़े आराम से बिताइएगा। मैं चलती हूँ। क्या हुआ गंगा बहन, आज बहुत खुश लग रही हो? क्या बताऊं बहन, जरा ये देखो कितने पैसे मिले हैं मुझे। अब मुझे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आराम से कटेगा मेरा जीवन। सरपंच जी ने आज सभा का आयोजन किया है और सभी गांव वालों को जरूरी सूचना देने के लिए बुलाया है। याद है ना तुम्हें? हाँ याद है, मैं समय पर पंचायत आ जाऊंगी। ये एक बूंद मुझे राजा बना देगी।
हाय हाय, कितने पैसे मिले थे वो भी चोरी हो गए सारे। जब भी पैसे मिलते हैं कोई ना कोई उससे चुरा लेता है। हे महादेव, ये आपकी कैसी लीला है। हाय रे कैसी किस्मत, जब पैसे ही नहीं रहेंगे तो मेहनत करके क्या फायदे होगा। क्या हुआ, निराश हैं देवी आप? हाँ प्रभु। गंगा के लिए क्या? हाँ प्रभु, मैंने इतनी कोशिश की पर सब पानी में मिल गया, सब उसके खिलाफ हो गया। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था देवी, आपने ही मेरी बात अनसुनी कर दी। आपके पैसे देने के चक्कर में वो भूखी है, उदास है, लेकिन वो आज तक कभी भूखी नहीं रही है। बेचारी इतनी तकलीफ उठा रही है, यही देखकर तो मैं आपको बोला था ना मैंने, उसकी किस्मत बदलना मेरे हाथों में नहीं है। मैं समझ गई हूँ, ये सब आपकी माया है प्रभु। आपके भक्तों की किस्मत बदलना अगर आपके हाथों में नहीं तो किसके हाथों में है? उनके खुद के हाथों में। पैसों के लिए उससे स्वयं बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तो मैं उसकी मदद कर पाऊंगा। पहले कर्म उसके बाद फल। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठी हुई हैं? आपके दिए हुए सारे पैसे कोई चोर चोरी करके ले गया। तो उससे क्या हो गया? आपके हाथों के पकवान तो बहुत अच्छे होते हैं। आप कल सुबह जल्दी उठकर सारे पकवान बना लीजिएगा। हम कल सुबह पास वाले बाजार में चलेंगे। उससे होगा क्या बहन? अरे चलिए तो, कल सुबह मैं आपको लेकर जाऊंगी। क्या हुआ, पकवान बन गए? हाँ, वो बन गए। चलिए देर हो रही है। अगर इतनी देर करेंगे तो कैसे चलेगा, बाजार बंद हो जाएगा। आप यहीं पर बैठ जाइए। अरे मैं आपके पास ही हूँ। अरे वाह, क्या खुशबू है। ये जलेबी दे दो तुम मुझे। वाह वाह, कितना स्वाद है। मुंह में जाते ही घुल जा रही है मिष्ठान। तुम्हारे हाथों में तो जादू है बहन। अरे जलेबी खत्म हो गई क्या? जितनी भी बची हुई है मुझे दे दो। भैया वो तो मैं नहीं दे सकती, मुझे माफ करना। ये जलेबी मेरी साधना बहन के लिए है। अगली बार मैं और अधिक जलेबियाँ लेकर आऊंगी। अरे वाह, सारी जलेबियाँ बिक गई, लेकिन ये साधना बहन कहाँ गई? सब समझ गई माँ, सब समझ गई। कर्म से बड़ा भाग्य कभी नहीं होता। आज तो आपने मेरी आंखें खोल दी माँ। जय हो माता की, जय हो माता की, जय हो माँ। ये जलेबी मैं आपको अर्पित करती हूँ। जय हो महादेव, जय हो महादेव। इसके बाद माँ के दिखाए रास्ते पर गंगा ज्यादा पकवान बनाया करती और दूर दूर के गांव में बेचती। ऐसे ही कुछ समय बाद उसने अपनी खुद की मिठाई की दुकान खोल ली। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी।